एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। दो भाई थे। एक भाई तो भगवान का बहुत भजन किया करते थे, बहुत गुणगान किया करते थे, पर एक भाई बड़े दुष्ट थे। वो कभी भगवान की ओर देखते भी नहीं, न माला जपना, न मंदिर जाना, न सत्संग, न कथा, कुछ नहीं। संसार के जितने कुकृत कर्म है वो समस्त कर्मों का आश्रय लेकर के अपना जीवन पशुओं की भांति व्यतीत करता था। अच्छा, बड़े भाई को बड़ी चिंता रहा करती थी अपने छोटे भाई की कि हे परमात्मा ऐसी कृपा करो जिससे मेरा ये छोटा भाई भी भगवान की शरण में आ जाए। अच्छा हुआ ये, एक बार ये जो बड़े भाई थे ना, ये हमेशा संतों की सेवा किया करते थे, संत महापुरुषों की बहुत आशीर्वाद, बहुत सेवा किया करते थे। तो कुछ 5 संत इनके घर पधारे। अब नीचे बड़े भाई रहते थे, ऊपर छोटे भाई रहा करते थे। तो बड़े भाई ने खूब संतों का आदर किया, बढ़िया चकाचक भोजन पवाया, सुंदर सत्संग किया और खूब आशीर्वाद लेकर के संतों के चरणों में वही निवेदन किया जो हमेशा किया करते थे कि बाबाओं ऐसा कोई आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो जिससे मेरा छोटा भाई सुधर जाए। संतों ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भाई? बोले ऊपर रहता है। अच्छा चलो। तो वो 5 संत ऊपर गए जहां पर उसका छोटा भाई रहा करता था। कमरे में बंद पड़ा हुआ, मदिरा पान करके बस बेहोश पड़ा था। जैसे ही संतों ने दरवाजा खोला और जाकर के देखा तो वो तो मदिरा में एकदम अंधा हुआ पड़ा है। संतों ने जाकर के कहा रे भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। लेकिन उसको कहाँ जय श्री राम और जय श्री कृष्णा करना था, वो तो देने लगा गाली, और गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली जब देने लगा तो संत भगवान बढ़िया चकाचक थे, सो पकड़ लिया और पकड़ करके उसके ऊपर बैठ गए और बैठकर उसको मारने लगे। बोले लेता है कि नहीं लेता प्रभु का नाम? बोल जय श्री राम। वो नहीं लेता, वो तो गाली पर गाली। फिर मारा, अरे लेता है कि नहीं लेता? बोल जय श्री राम। बार बार वो संत भगवान उसको मारते और बार बार कहते बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। लेकिन उसने नहीं बोला। बोल नहीं बोलूंगा। बोल क्या नहीं बोलेगा? बोल जय श्री राम नहीं बोलूंगा। संत भगवान ने कहा ले हो गया कल्याण, चलो कैसे भी हो इसने जय श्री राम बोल ही दिया। बस यही चाहते थे वो संत भगवान। संत भगवान ने कहा सुनो अब हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो तुमने प्रभु का नाम लिया है एक बार, जब तुम इस दुनिया से जाओ तो यमराज तुमसे पूछेगा। हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो भैया यम की नगरी के द्वार से निकलते हैं। तो यदि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म किए हैं तो नरक में जाते हैं। तो यमराज हमारे जीवन की जो डायरी है उसको खोल करके देखते हैं इसके कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। तो यमराज उस जीव से पूछता है कि बताओ भैया पहले पुण्य का फल भोगना चाहोगे या पाप का? तो हम जो चाहते हैं कि हमें पहले पाप का फल या पहले पुण्य का। तो उसी तरह उस जीव से भी पूछा गया, उस व्यक्ति से भी पूछा गया। तो उसने कहा कि भैया पहले मुझे पुण्य का फल भोगना है। अब यमराज ने देखा पूरी डायरी में कहीं पुण्य नहीं, केवल एक पुण्य किया है और वो क्या है? जय श्री राम का। केवल एक बार अपनी जिह्वा से जय श्री राम बोला, बाकी और कोई पुण्य नहीं सिवाय पाप के। बोले भैया तुम्हारा एक पुण्य है और वो है प्रभु का नाम। तुमने एक बार अपने जीवन में प्रभु का नाम लिया है, तो बताओ क्या फल भोगना चाहते हो उसके बदले? इस व्यक्ति से वो संत महापुरुष ये कहकर गए थे कि जब तू यमनगरी जाए और यमराज तुझसे पूछे तो तू ये कहना कि मुझे पता नहीं है
प्रभु के नाम की महिमा का फल क्या होता है, आप ही बताओ। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तब उसने कहा मुझे पता नहीं, आप ही बताओ इस पुण्य का फल क्या है। यमराज सावधान हो गया। यमराज ने कहा हे भगवान, मैं क्या बताऊं, नाम की महिमा क्या है। यमराज ने कहा सुनो, रुको अभी। भगवान भोलेनाथ के पास लेकर गए कैलाश में और जाकर के कहा भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार प्रभु का नाम लिया है, आप कृपा करके ये बताओ उस नाम का फल क्या है। भगवान भोलेनाथ सावधान होकर के उसे प्रणाम करने लगे और कहने लगे भैया, नाम तो मैं भी जपता हूं, पर ये तो मुझे भी पता नहीं है कि प्रभु के नाम का फल क्या है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। और भगवान भोलेनाथ के साथ उस व्यक्ति को यमराज कहाँ लेकर गए, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाकर के कहा सरकार, इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है, आप कृपा करके ये बताओ प्रभु के नाम की महिमा क्या है, इसको क्या फल दिया जाए। ब्रह्मा जी भी सावधान होकर के प्रणाम करते हैं, बोले उनका नाम तो मैं भी सदैव जपा करता हूं, पर यह तो मुझे भी पता नहीं है कि प्रभु की नाम की महिमा का फल क्या होता है। मैं आपको सच कहूं, उस व्यक्ति को यमराज चंद्र जी, कुबेर जी, यम जी, अग्नि जी, पवन जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को जाकर के प्रणाम किया और कहा हे नारायण, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है, मतलब आपका नाम लिया है, अब बताओ इसको क्या फल दिया जाए। मेरे ठाकुर जी अपने सिंहासन से उठ गए, उठ करके उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा हे देवताओं, मैं भी नहीं जानता मेरे नाम की महिमा क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस व्यक्ति ने जो मेरा नाम लिया है उसकी महिमा यह है कि इसके पीछे यम जी, कुबेर जी, चंद्र जी, ब्रह्म जी, शिव जी, सारे देखो समस्त लोकों में दर्शन करता हुआ ये व्यक्ति अंत में मेरी शरण में आ गया। इससे ज्यादा मैं और अपने नाम की महिमा क्या बता सकता हूं। ये प्रभु के नाम की महिमा है। एक बार गोविंद का नाम क्या ले लिया कि समस्त लोगों का दर्शन करता हुआ अंत में बैकुंठ पति भगवान नारायण के चरणों में पहुंच गया। ये नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसित सहु।